हेलो एवरीवन, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 दिया गया है। यदि प्रत्येक महीने में 2000 का बचा लेता है तो उनकी मासिक आय हम लोगों को ज्ञात करना है। महीने का आय बताना है कि दोनों व्यक्तियों का महीने का आय क्या होता है। यानी प्रत्येक में दोनों में से प्रत्येक जो है 2-2 हज़ार रुपये जो है बचाते हैं। तो बचा कैसे हो जाएगा? मासिक आय माइनस खर्च बराबर हो जाएगा बचत। इसी हिसाब से हम लोग लगाएंगे। माना दोनों व्यक्तियों का मासिक आय 9x तथा 7x है। उनके खर्च जो है 4x, 3x है। अब यहाँ पे हम लोग दो स्थिति बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग x इसको मान लेते y है और ये जो है y है, क्योंकि ये दोनों टर्म का अनुपात जो है 9:7 दिया गया है। इसको 9 या 7x मानेंगे और यहाँ पे 4:3 है, जिसको 4y और 3y मानेंगे। यहाँ दो स्थितियां बनाएंगे। पहला स्थिति ये कहा जाएगा कि मासिक आय 9x है तो उनका खर्च 4y दिया गया है, तो बचत कितना हो रहा है? 2000 का बचत हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पहला स्थिति बनेगा 9x माइनस 4y बराबर 2000 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग पहला समीकरण बना लेंगे। दूसरे स्थिति में ये कहा जा रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसका मासिक आय जो है 7x है और उसका खर्च जो है 3y दिया गया है। अगर हम इसके साथ दिखाएंगे, एक आय है और एक खर्च है। अगर हम लोग आय में से खर्च घटाएंगे तब हम लोगों को बचत मिलेगा। और दोनों व्यक्ति जो है प्रत्येक महीने 2000 रुपये बचाते हैं। इसका मतलब 7x माइनस 4y बराबर 2000 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 बना लेंगे। या पहला समीकरण हो गया या दूसरा समीकरण हो गया। इन दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, यानी किसी एक का गुणांक बराबर करना होगा। अगर हमको यहाँ पे y का गुणांक बराबर करना होगा तो यहाँ पे हम लोगों को पहले समीकरण में अगर 3 का गुणा करेंगे और दूसरे के समीकरण में 4 का, तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो पहले और y का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 और 2 में गुणा करते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या? तो पहले समीकरण से मिल जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 9 3 27x माइनस 12y बराबर यहाँ पे 6000 आ जाएगा। दूसरे समीकरण में हम लोग 4 से गुणा करेंगे, यहाँ 4 7 28x माइनस 4 3 12y बराबर 4 दूनी 8000 आ जाएगा। अब इसको हम लोग समीकरण 3 बनाते हैं और इसको समीकरण 4 बनाएंगे। अब समीकरण 3 और 4 को यदि हम लोग घटाएंगे तो y का गुणांक -12 है और यहाँ y का गुणांक -12 है। घटाने के बाद दोनों समीकरण जो है यहाँ से कैंसिल होगा, y का टर्म। यहाँ समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब हम लोग यहाँ पे घटाएंगे इसको, यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 12y बराबर यहाँ पे 8000 आ जाएगा और 27x माइनस 12y बराबर यहाँ पे 6000 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करने पे चिन्ह दोनों का बदल जाता है। समीकरण 4 में से समीकरण घटाने 3, यहाँ पे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो यहाँ अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा।
अब ये दोनों टर्म यहाँ कैंसिल हो गए, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 2000। यहाँ से हम लोगों को 2000 मिल गया x का मान। अगर y का मान ज्ञात करना है, यह y का मान जो है समीकरण हम लोग 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अगर हम लोग यहाँ पे x का मान रखेंगे तो आ जाएगा 9 गुणे 2000 माइनस 4y बराबर यहाँ पर 2000 आएगा। अब इसको 9 दूनी 18,000 हो जाएगा, माइनस 4y बराबर 2000 आएगा। अब इसको घटाएं उधर, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा माइनस 4y बराबर आएगा 2000 में से हम लोग यहाँ 18,000 घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 16,000 आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो y का मान हो जाएगा 4000 आ जाएगा। ये हमको y का मान मिल गया और ये x का मान मिल गया। हम लोग को ज्ञात करना था उनकी मासिक आय कितना है, यानी दोनों व्यक्ति जो है महीने में कितने रुपए कमाते हैं। यहाँ हो जाएगा पहला व्यक्ति की का मासिक आय, यहाँ पहले व्यक्ति का मासिक आय जो है कितना है 9x है। पहला व्यक्ति का जो हम लोग बनाए 9x, पहला व्यक्ति का मासिक आय 9x है। x का मान हम लोग यहाँ पर रखे थे, इनका मासिक आय जाएगा 9 गुणे 2 करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 18,000। यानी पहले व्यक्ति का मासिक आय जो है वह 18,000 रुपये है। अब यहाँ हो जाएगा दूसरे व्यक्ति का मासिक आय। मासिक आय कितना हो जाएगा, पहले व्यक्ति का 9x था, दूसरे व्यक्ति का 7x है। यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 7 गुणे 2000 करेंगे, यहाँ x का मान 2 आया है, 7 गुणे 14 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 14,000 हो गया। यानी दूसरे व्यक्ति का मासिक आय 14,000 है और पहले व्यक्ति का मासिक आय 18,000 रुपये।